बीजेपी ने हरियाणा लोकसभा के लिए 10 सीटों में से 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 4 सीटें जो सबसे हॉट सीट भी मानी जा रही हैं, जहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने अभी बाकी हैं। उन सीटों के नाम है कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत और हिसार। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता को इंडिया अलायंस की तरफ से टिकट दिया जा चुका है, फाइनल हो चुका है। वही बीजेपी की तरफ से कई नामों पर वहां से चर्चा चल रही है। सबसे पहला नाम वहां से आ रहा था लाडवा से विधायक रहे पवन सैनी जी का। हालांकि खबर ये आ रही है कि अभी जिंदल परिवार को ये टिकट दिया जा सकता है। जिंदल परिवार इस टिकट पर सुशील गुप्ता के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन बीजेपी के बार बार कहने पर जिंदल परिवार ने ये टिकट एक्सेप्ट कर ली है और यहाँ पर नवीन जिंदल या उनकी वाइफ सालू जिंदल को चुनाव लड़ाया जा सकता है। आपको बताते चले कि यहाँ से नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के सीएम है फिलहाल में, वो यहाँ से एमपी हैं। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल 2004 और 2009 में एमपी भी रहे हैं कांग्रेस की टिकट से। हालांकि अब की बार उनकी फैमिली में ये टिकट बीजेपी की तरफ से जा रहा है। अब बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत से योगेश्वर दत्त का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। अगर आखिरी समय में कोई बदलाव हो जाए तो अलग बात है। सोनीपत के एमपी रमेश चंद्र कौशिक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो बहुत ही अश्लील है। उसके कारण उनको कंसीडर भी नहीं किया जा रहा। हालांकि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप से ये भी खबर आ रही है कि उनको इस वीडियो से पहले भी कंसीडर नहीं किया जा रहा था। काफी नामों पर चर्चा करने के बाद बीजेपी इस निर्णय पर पहुंची है कि योगेश्वर दत्त जो कि विधानसभा चुनाव हार चुके हैं 2 बार, उनको ये टिकट दिया जाएगा और उनका नाम लगभग फाइनल हो चुका है। अब बात करते हैं रोहतक की। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का टिकट फाइनल है। वहां से कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ने वाले हैं। दीपेंद्र हुड्डा पहले भी रोहतक से एमपी रहे हैं। हालांकि पिछली बार 2019 में अरविंद शर्मा ने उन्हें एक कड़े मुकाबले में बहुत ही कम वोटों से हराया था, लेकिन अब की बार बीजेपी की तरफ से कई नामों पर चर्चा चल रही थी। अरविंद शर्मा का टिकट फाइनल नहीं चल रहा था, लेकिन अब ये खबर आई है कि अरविंद शर्मा को ही ये टिकट दिया जाएगा। कैप्टन अभिमन्यु, ओपी धनखड़ और बाबा बालकनाथ का भी इस टिकट से नाम चल रहा था, लेकिन बीजेपी की तरफ से अरविंद शर्मा पर दोबारा विश्वास जताया गया है और उनको यह टिकट दिया जाएगा। अब बची हॉट सीट हिसार। हिसार से कांग्रेस की तरफ से भी कई नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा नाम इस सीट पर आगे आ रहा है कैप्टन अभिमन्यु का। कयास ये लगाया जा रहा है कि कैप्टन अभिमन्यु का ये टिकट फाइनल हो चुका है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई भी इस टिकट के लिए प्रबल दावेदार थे, लेकिन बीजेपी की नॉन परिवारवाद की पॉलिसी के कारण एक परिवार से एक आदमी को ही टिकट मिलती है। उनके बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर से हरियाणा विधानसभा में एमएलए हैं। हालांकि कुछ समय पहले खबर ये भी आई थी कि कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान से टिकट दिया जा सकता है। हरियाणा में बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ी खबर ये है कि ओम प्रकाश धनखड़ को कहीं से भी टिकट नहीं दिया जा रहा। माना जा रहा है कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा और वहां से उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए भी उनकी दावेदारी काफी प्रबल थी, लेकिन उनको टिकट कहीं से भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी काफी नाराज चल रहे थे। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप द्वारा जब नायब सैनी को हरियाणा का सीएम बनाया गया तो अनिल विज उस मीटिंग से नाराज होकर के बाहर आ गए थे और अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी से वहां से निकल गए थे। हालांकि बाद में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा अनिल विज को मना लिया गया है। उन्होंने भी मीडिया में बयान दिया कि घर परिवार में पार्टियों में नाराजगी चलती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम अलग होने वाले हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। मैं बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, बीजेपी में था, बीजेपी में हूं और बीजेपी में ही रहूंगा। एक खबर ये भी आ रही है कि हरियाणा में संजय भाटिया को बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और उनको हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि उनकी जगह करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा का टिकट दिया गया है और उनका टिकट वहां से काट दिया गया है। तो अंत में एक बार फिर बता दूं आपको, कुरुक्षेत्र से जिंदल परिवार को टिकट दिया जा रहा है। सोनीपत से योगेश्वर दत्त पहलवान को टिकट दिया जा रहा है। रोहतक से अरविंद शर्मा का नाम दोबारा चर्चाओं में है और उन पर विश्वास जताया जा सकता है। हिसार से कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं मिलेगा, उनकी जगह कैप्टन अभिमन्यु को यह टिकट दिया जा रहा है। ऐसी खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो कीजिए। नमस्कार।